Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mind and Power Spoken English. Failure is simply the opportunity to begin again more intelligently. आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं इम्पोर्टेंट एक्टिव से पैसिव वॉइस। जिस हिंदी वाक्य में प्लीज़ लिखा हो या वाक्य की शुरुआत प्लीज़ से हो, तो वाक्य के अर्थ के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करके आगे वाला वाक्य जैसा है उसे वैसा ही लिख दिया जाता है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है प्लीज़ सिट डाउन। इसे जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम इसे इस प्रकार बदलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब दूसरा हम वाक्य लेते हैं, एक्टिव वॉइस का है प्लीज़ गो अवे फ्रॉम माई साइट। कृपया मेरी दृष्टि से दूर चले जाओ। इसको जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इस प्रकार बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे फ्रॉम माई साइट। अब हम देखते हैं अगला रूल्स जो है, जिस वाक्य की शुरुआत लेट से होती है। लेट मतलब ये आदेशात्मक वाक्य है, इसमें आदेश दिया जाता है। तो उसकी शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले लेट को लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को लेते हैं, उसके बाद बी लेते हैं और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, राइट ए लेटर। अब इसे जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसे इस प्रकार बनाएंगे लेट ए लेटर बी रिटन। अब तीसरा रूल जो है, जिस अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत लेट से होती है, तो जब लेट से वाक्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले लेट लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म लेते हैं, उसके बाद बी लेते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, उसके बाद बाय का यूज़ करते हैं, उसके बाद लेट के बाद वाले शब्द लिखे जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जो एक्टिव वॉइस का उदाहरण है, लेट मी हैव ए टी। मुझे चाय लेने दो। जब इस वाक्य का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे लेट ए टी बी हैड बाय मी। मेरे द्वारा चाय लेने दो। अब अगला रूल हम देखते हैं। जब वाक्य की शुरुआत वाई, हाउ, वेयर, हुम इत्यादि से होती है, जिस वाक्य की शुरुआत हु से हो, WHO हु से हो, तो हु को हटाकर बाय हुम कर दिया जाता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो इज एम आर, पास्ट इंडेफिनेट हो तो वाज और वर, और फ्यूचर इंडेफिनेट हो तो शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब को लिया जाता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसे कर्म कहते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हु टीच इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम इसे इस प्रकार बनाते हैं बाय हुम इज इंग्लिश टॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जब हम वाई, हाउ, वेयर, हुम इत्यादि शब्दों से वाक्य बनाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद जो प्रश्नवाचक है उसे हटाकर अफर्मेटिव का पैसिवाइज करने के बाद
सहायक क्रिया लेकर उसको प्रश्नवाचक बनाते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वाई इज़ ही राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये इस प्रकार बनेगा, वाई इज़ ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। इसे हमने इस तरह से पैसिव वॉइस में बदला। आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो बना सकूं और आपको इंग्लिश में मैं परफेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।